नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल के बाहर और पिछले करीब 200 दिनों से रेफर मुक्त अभियान चला रखा है समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी ने, और अब तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। और जहां आज 201वां दिन है, आज से ही भूख हड़ताल अभियान शुरू किया गया है। और ऐसे में जनता इनका कितना साथ दे रही है, क्या इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या सरकार को अभी तक ये रेफर मुक्त अभियान की आवाज़ अभी तक उन तक नहीं पहुंची। यहाँ के अधिकारियों, मंत्रीगण सभी के पास लगातार आवाज़ को उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में रेफर करते वक्त बहुत सारे पेशेंट मर जाते हैं। जी नमस्कार। देखा गया है पिछले करीब 200 दिन हो चुके हैं और आज 201वां दिन है। वहीं आपकी भूख हड़ताल आज से जारी हो चुकी है। तो ये मुहिम पर अब तक सरकार या किसी भी मंत्रीगण या अफसरों को क्या इस मुहिम के बारे में पता नहीं चला? देखिए, मैं आपको या पता चल गया तो क्या वो अनदेखा कर रहे हैं? रेफर के नाम पे मारा जा रहा है ना, तो उसी रेफर की मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। काफी लंबे समय से कर रहे हैं कि 200 दिन तो अभी इस धरने को हो गए। उससे पहले भी हमने धरना प्रदर्शन किया, पत्राचार किए, सीएम तक हमने अपनी बात पहुंचाई। तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी ट्रोमा सेंटर नहीं है, कोई टीबी यूनिट नहीं है, यहाँ रेडियोलॉजिस्ट तक नहीं, अल्ट्रासाउंड तक नहीं होते, एक्सरे की एक मशीन है वो खराब पड़ी है, उसको ठीक नहीं कराया जा रहा, ऑक्सीजन प्लांट है वो खराब पड़ा हुआ है, और 75 साल हो गए बिल्कुल सिविल अस्पताल को बने हुए, इसको अपग्रेड नहीं किया गया। जब इनसे बोलते हैं ना कि हम यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दो, तो कहते हैं जी ये सिविल अस्पताल में होते नहीं है, तो इसको अपग्रेड करें ना। नियम जनता के लिए बनते हैं या जनता नियम के लिए होती है? इन्हें समझ नहीं आ रहा। यहाँ लोग मर रहे हैं और ये नियम खेल रहे हैं। नियम जो बनाए जाते हैं वो जनता की ही सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में 45 लाख से ज्यादा की आबादी है। कितने सारे नेशनल हाईवे जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग चोटिल होते हैं, घायल होते हैं, आपसी लड़ाई झगड़े में भी गंभीर रूप से घायल होते हैं। जब वो सरकारी अस्पताल में आते हैं, उनको इलाज के नाम पे रेफर मिलता है, दिल्ली भेज दिया जाता है, और रास्ते में ज्यादातर मरीज जो है दम तोड़ देते हैं। कईयों को अपना अंग जो है खोना पड़ता है, जिंदगी भर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हजारों परिवार यहाँ हर साल बर्बाद हो रहे हैं, कर्ज की दलदल में फंस रहे हैं, क्योंकि सरकारी में सुविधा नहीं है। अंतर्गत उसको प्राइवेट की शरण में जाना पड़ेगा। प्राइवेट का इलाज करा पाना आम आदमी के बस से बाहर है। उसे अपना जमीन जायदाद बेचना पड़ता है, मोटे मोटे सूद पे पैसा ला के इलाज कराना पड़ता है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि हमें जो है मूलभूत सुविधाओं में आती है स्वास्थ्य सुविधाएं, वो तो कम से कम प्रदान करें। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी से भी अनुरोध है, जहां हरियाणा एक तरक्की की तरफ कदम रख रहा है, बढ़ता हुआ कदम दिखाई दे रहा है, ऐसे में इस फरीदाबाद की तरफ भी एक नज़र डाल के देखें। क्या इस रेफर मुक्त अभियान को रोका जाएगा? यहाँ मरीजों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी? आखिर दी जाएंगी तो कब तक जनता को इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? उसी की आवाज़ उठाते हुए सतीश चोपड़ा जी। देखिए, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने सभी मंत्री विधायकों को पहले अपना जो है वो मांग पत्र दिया। यहाँ तक कि हम जो डिप्टी स्पीकर ऑफ हरियाणा मिड्डा जी हैं, जींद में उनके घर गए, उनको भी दे के आए। यहाँ जो विधायक है उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराएंगे, स्वास्थ्य मंत्री से कराएंगे, ताकि इन समस्या का निदान हो। विपुल गोयल जी ने बोला था कि वीकेंड पे आऊंगा तो आपको बुलाऊंगा, पर वहां से दोबारा कोई रिप्लाई नहीं आता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बुलाते हैं, एक आश्वासन देते हैं, लेकिन वो आश्वासन भी अधूरा रह जाता है। सीएम साहब को भी हम पर्सनली मिल के आए, उनके निवास में गए, उनको देख के आए। और केंद्र सरकार ने हमारी कई चीजों के ऊपर मोहर लगाई थी। बजट के अंदर प्रावधान किया गया था कि हर जितने भी नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए जिले हैं, उनके सिविल अस्पतालों में ट्रोमा केयर और ट्रोमा सेंटर बनेंगे। 50-50 बेड का आईसीयू फंक्शनल किया जाएगा सिविल अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में। आप जानते हैं हमारे पास इकलौता जनरल मेडिकल कॉलेज है जो छाइसा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे 5 साल हो गए उसको टेक ओवर किए हुए, परंतु आज भी उसमें ओटी और आईसीयू फंक्शनल नहीं है। 5 साल में आप उसमें ओटी नहीं चालू करा पाए। कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर विषय है। और 4 साल हो गए यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं होते पूरे जिले में, किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होते। 1.5 साल हो गया जो बल्लभगढ़ के अंदर जो रेफरल यूनिट बनी पड़ी है उसमें एक्सरे मशीन खराब है। कौन आवाज उठा? कोई सुनको राजी नहीं है। यहाँ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है फरीदाबाद के साथ। फरीदाबाद के मंत्री विधायक चुप्पी साधे बैठे, चाहे पक्ष क्यों विपक्ष क्यों। अगर जो लोग हारे हैं उनको भी तो लोगों ने वोट किया, जनता ने वोट दिया, उनका नैतिक दायित्व था इस मांग को उठाते। उन्होंने तो कभी उठाया ही नहीं। हम उठा रहे तो हमारा कोई सहयोग भी नहीं करना। तो इससे साफ स्पष्ट होता है ये कितना जनता के प्रति समर्पित है, उनकी पीड़ा को कितना महसूस करते हैं और उनके लिए कितनी आवाज उठाते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी ने 10 दिन का भी धरना प्रदर्शन किया हो फरीदाबाद में। बिल्कुल जी, जनता की बातों से सहमत है। कहीं ना कहीं जब एक वोटिंग का दौर आता है तो मंत्रीगण भी अपने हित के लिए जगह जगह घूमते हैं और हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं।
वहीं समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी पिछले करीब 200 दिनों से बैठे हुए हैं और लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने इनकी कुछ बातों को सुनते हुए उन पर मोहर भी लगा दी है, लेकिन वहीं राज्य सरकार की बात करें तो अभी तक अनदेखा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कुछ घोषणाएं की थी, जैसे हम 10 बेड का ट्रोमा केयर बनाएंगे, 4 CHC को अपग्रेड करेंगे, 200 बेड का मातृ शिशु का जो कई सालों से फाइल अटकी हुई थी उसको दोबारा रीओपन किया, उस पर फंड अलॉट किया, है ना। पर जमीन पे कोई एक ईंट नहीं लगी 6 महीने में। ट्रोमा केयर की बात करें, कुछ नहीं हुआ। सीएम मशीन आके पैक पड़ी हुई है, सर्जरी के लिए जो आवश्यक होती है मंगा ली गई और उसको और आनन फानन में ICU फंक्शनल किया गया, उसको रीओपन किया गया, रिबन कटाया गया और अधिकारी जी आए ताली बजा के चले गए। पर इनके पास उसको चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है। अब इन्होंने बोला जैसे केंद्र ने कहा था कि हर सिविल अस्पताल में कैंसर का इलाज होगा, इन्होंने बोला डे केयर की व्यवस्था की जाएगी, 6 बेड का डे केयर बनाया जाएगा, परंतु उसको चलाने के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट ही नहीं है। जब डॉक्टर नहीं है तो सुविधाएं कैसे होंगी, है ना। आप 50 बेड के ICU की बात कर रहे थे, हमने बोला था 18 बेड का चल बना हुआ उसकी वो फंक्शन कर ले, वो नहीं कर पाए। 4 साल से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे। मोर्चरी की क्या दुर्दशा है, किसी से छुपी नहीं है। पिछले साल भी डेड बॉडी बाहर पड़ी रही, सड़ रही थी यहाँ। बिल्कुल सारा कुछ देखा गया है, सब कुछ देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातें सामने आई थी निकल करके, लेकिन वहीं अभी भी कुछ बातें अधूरी हैं। तो इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस मुहिम को खत्म कर दें और जनता की सेवा के लिए सारा कुछ समर्पण कर दें। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज़। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।